Hello everyone, this is second part of chapter number 1, how the camel got his hump, from the book of supplementary reader book, and these questions have been given on page number 5. So the first question of page number 5 is, the camel was looking at his own reflection in the pool. What does it suggest to you about the camel? कैमल अपने ही रिफ्लेक्शन को पूल में देख रहा था और इस बात से आपको कैमल के बारे में क्या पता चलता है? So its answer is, the camel was looking at his own reflection in the pool, shows that he was proud of his appearance, especially his back. He liked admiring himself. इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो ऊँट है वो अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था क्योंकि उसको अपने अपीयरेंस पे, अपने रंग रूप पे बहुत ज़्यादा प्राउड था, उसको गर्व था और उसको अपने आप की तारीफ करना भी बड़ा अच्छा लगता था. सेकंड क्वेश्चन इज, The camel said humph repeatedly. कैमल बार बार एक ही बात कहता था, humph. How did it affect him? और इस बात का खामियाजा उसने कैसे भुगता? आखिर इस बात का इफेक्ट उस पर क्या पड़ा? So the answer is, while the jinn was trying to remind him for being lazy and avoiding his work, the camel kept saying humph repeatedly. जब जिन उसको याद दिला रहा था कि किस तरह से वो आलसी रहा है और उसने काम से अपना मन चुराया, उसने काम नहीं किया, तो कैमल उस दौरान केवल एक ही वर्ड बोलता रहा, हम्फ. इवन द जिन वार्नड हिम नॉट टू से सो. यहाँ तक कि जिन ने उसको ऐसा कहने से मना किया, उसको वार्निंग दिया, बट वो नहीं माना. हिज बैग पफ्ड अप इनटू अ बिग हम्फ एज अ रिजल्ट ऑफ हिज रिपीटिंग द वर्ड एंड बाय नॉट वर्किंग. और उसके लगातार उस वर्ड को रिपीट करने के वजह से और काम नहीं करने की वजह से उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा सा कुबड़ निकल आया था. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वाज द यूज ऑफ द हम्प. जिन के अकॉर्डिंग हम्प का यूज क्या था? अकॉर्डिंग टू द जिन, एज द कैमल मिस्ड हिज वर्किंग फॉर 3 days. जिन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कैमल ने 3 दिन तक काम नहीं किया था, ही वुड बी एबल टू डू वर्क फॉर 3 days विदाउट ईटिंग. तो वो हम की हेल्प से 3 दिन तक बिना खाए पिए काम कर पाएगा. द हम्प वुड हेल्प द कैमल इन स्टोरिंग द फूड. जो हम्प है, कुबड़ है, वो ऊँट को हेल्प करेगा खाने को स्टोर करने में. यूज इट ड्यूरिंग हिज वर्क विदाउट ईटिंग एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड. और हम उसको हेल्प करेगा, जो स्टोर किया गया खाना है उसको वो लंबे समय तक बिना खाए पिए अपने काम में लगा रहे, इस चीज़ में उसकी वो हेल्प करेगा. सो ये जिनके अकॉर्डिंग हम का यूज़ था कि बिना खाए पिए जो खाना स्टोर किया है उसको यूज़ करे और लंबे समय तक काम करता रहे. क्वेश्चन नंबर 4 इज, ही हैज़ नेवर येट लर्न टू बिहेव. इन द लाइट ऑफ दिस, व्हाट इज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल. कैमल ने अभी तक काम करना नहीं सीखा है. इस स्टेटमेंट की रोशनी में आपको राइटर का ओपिनियन बताना है कैमल के बारे में. सो इट्स आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द राइटर के अकॉर्डिंग, द कैमल इज स्टिल वेरी लेजी एनिमल दैट इज अनविलिंग टू वर्क. राइटर के अकॉर्डिंग कैमल आज भी एक आलसी जानवर ही है और उसकी काम की कोई इच्छा नहीं होती है. आफ्टर ही गॉट द हम्प, जब ऊँट को कुबड़ मिल गया था, द जिन आस्क्ड हिम, तो जिन ने उसे कहा था कि जाओ, गो आउट ऑफ द डिजर्ट, डिजर्ट के बाहर जाओ, टू हेल्प द अदर 3 एनिमल्स, और बाकी 3 जानवरों की हेल्प करो. 3 जानवर कौन थे? डॉग, ऑक्स एंड हॉर्स की जाके हेल्प करो. इट सीम्स, लेकिन ऐसा लग रहा है, दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव, कि कैमल ने फिर भी काम नहीं किया. हिमसेल्फ, अपने आप, एंड वॉक लेजली इन द डिजर्ट इटसेल्फ, और वहीं पर वो आलसी होकर रेगिस्तान में पड़ा रहा. इट इज़ फॉर दिस रीज़न, और इसी वजह से, दैट ही वॉज स्टिल अनेबल टू कंप्लीट द पेंडिंग वर्क, और अपने आलस की वजह से वो जो 3 दिन का काम उसने छोड़ दिया था, जो मिस कर दिया था, वो काम वो आज तक पूरा नहीं कर पाया है. वर्क ऑफ दोज पेंडिंग 3 days एंड द कॉन्टिन्यूड कैरिंग अप द हम्प लिविंग द डिजर्ट. और क्योंकि उसने 3 दिनों का काम अभी तक पूरा नहीं किया है, इसीलिए वो आज भी लगातार अपने पीठ पर एक कुबड़ लिए रेगिस्तान में ही रह रहा है, जी रहा है.